सो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप डेटा। ऐसे बोला नहीं आया ना समझ में, आगे चलते हैं तब आपको समझ में आएगा। सपोज दिस इज अ क्वेश्चन के 2 वेसल्स कंटेन 20 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 20 लीटर ऑफ मिल्क है, दूसरे कंटेनर में 60 लीटर ऑफ मिल्क है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिल्क ईच वेसल कुड हैव? सो नाउ इफ वी वांट टू mix the milk and then we want to put in equally in both vessels, तो we have to calculate the mean of it. So इसको करने के लिए कैसे करेंगे? So total quantity of milk हमारे पास कितनी आई? 20 plus 60 and कितना था? 2 containers was there, तो then number of vessels divided by numbers of vessels. So इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 20 plus 60 comes out to be 80. 80 divided by 2 bringing to the lowest value 40. So in a container 40 liter of milk can come. So if 80 can be distributed in 2 vessels in 40 liter and in 40 liter. So this is the way we calculated the mean of the milk. Is this thing clear to you? So जो अब arithmetic mean, how do we calculate? So arithmetic mean को we can write AM arithmetic mean. So mean can be calculated sum of all observations upon number of observations. मीन्स जितनी हमारे पास वैल्यू है उसको वी एड अप और देन वी काउंट कितनी वैल्यूज है. इफ 8 वैल्यूज आर देयर वी डिवाइड बाय 8. सो वी आर गोइंग टू डू सम मोर सम्स एंड दैट विल गिव यू मच मोर क्लैरिटी अबाउट अर्थमेटिक मीन. सो there is one more example in front of you. Ashish studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study on an average? So एक दिन उसने 4 घंटे पढ़ा, एक दिन 5 और एक दिन 3 घंटे. लेकिन अगर हम एवरेज लें कि एक दिन में कम से कम वो कितनी देर पढ़ता है, तो for that now you know what we will do. We are going to add up the values 4, 5 and 3. Now how many are there? We count 1, 2, 3. So we divide by 3. So 4 plus 5, 9. 9 plus 3, 12. This comes out to be 12 upon 3. और इसको हमने कैंसिल करा 4. So Ashish studies for 4 hours daily. So this is the mean time. तो हम किसी चीज का एक मीन लेते हैं कि मिनिमम कितना कोई पर्सन ने काम किया. सो देयर इज अ वेरिएशन. तो आप भी यू कैन कैलकुलेट योर ओन मीन. यू कैलकुलेट कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं एंड देन गो फॉर लाइक 6 डेज का जो आपने कैलकुलेट करा. राइट डाउन कि 3 hours, 1.5 hour, 2 hours, 1 hour. यू कैलकुलेट, काउंट फॉर द डेज, डिवाइड बाय 3, देन यू विल कम टू नो आप कितना पढ़ते हैं. तो इससे क्या एक इंफॉर्मेशन मिलती है. सपोज एक दिन आपने 6 hours पढ़ा और एक दिन आपने 1 hour पढ़ा और नेक्स्ट डे आपने आधा घंटा पढ़ा, तो आप बार बार कहेंगे कि मैं तो 6 घंटे पढ़ा. बट इफ वी कैलकुलेट द मीन इट विल बिकम वेरी लेस. क्यों? बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग द टाइम. तो हमारा जो प्रोडक्ट हमें पढ़ने से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो तो हमारा कम होती चली गई ना. तो दिस इज द वे बाय कैलकुलेटिंग द मीन एक हम चीज का आते हैं कि एक एवरेज हम कितना किसी चीज पे वी आर पुटिंग द टाइम. नाउ one more example is there. A batsman scored the following numbers of runs in 6 innings. So calculate the mean score. ठीक है. सो आपका ये था 36, 35, 50, 46, 60, 35. So I have put down in this way. तो what we will do? We are going to total runs का हम ऐड करेंगे and then हम उसको डिवाइड करेंगे. So हमें we are calculating the mean.
मीन स्कोर इज इक्वल टू, तो हम ये पूरा ऐड करा हमने 36, 35, 50, 46, 60, 35. नाउ वी विल डिवाइड बाय, कितना काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6. So, अब आपको ऐड करना होगा 6 + 5 11, 11 6 17 and 17 5 22. तो 3 हमारा कैरी 2 था, 3 2 + 2 5, 5 6 11, 11 4 15, 20, 23, 26 अपॉन 6. अब हम इसको कैंसिल करेंगे. 2 से 2 3 = 6, तो हमारा ये आ गया 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2. एंड देन वी विल कैलकुलेट फर्दर. जो हमारा मीन आएगा डेट विल कम इन डेसिमल. तो दिस यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन. 3 4 = 12, एक बार करके देख लें. तो 3 4 = 12, 11, 3 3 = 9, 10 11, तो 20 हुआ. तो हमारा मीन करीब आया इसमें 43.6. सो जो एक हमारा एक बैट्समैन का स्कोर का जो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एवरेज आ रहा है 43.6. नाउ व्हाट इज रेंज? The difference between the highest and the lowest observation gives us an idea of a spread of the observation. So what we do, difference between the highest and the lowest. तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी होती है उसका we take the highest thing, we take the lowest thing and we subtract it. This gives the range कि कहाँ से कितना हमारे वैल्यूज हैं. Range can be found by subtracting the lowest observation from the highest observation. अब ages in years of 10 teachers of a school are, ये आपकी ages हैं 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40. So what is the age of the oldest teacher and the youngest teacher? तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका यह क्वेश्चन है. तो what you will do, first you have to write in increasing order. So हम पहले इसमें देखेंगे सबसे कम नंबर, कम एज का हमारे पास क्या वैल्यू जा रही है, that is 23. तो फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग हियर 23. देन 23 के पास वी आर गेटिंग वैल्यू 26. सो आई विल राइट 26, देन 28. सो इसमें हम लोग ये भी करते हैं, वी कीप ऑन कटिंग. ओके, आई हैव रिटन दिस, आई हैव रिटन दिस. सो इट इज इजी फॉर अस टू लुक एट. 28 के बाद विच वन इज बिगर, हमें जो मिल रहा है 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 इज देयर. सो आई विल राइट 32, देन आई कैन सी फॉर 33, देन 33 के बाद हमें मिल रहा है 38. तो आई नीड टू कट दिस. I am writing 38 here. Now 38 and then देखिए अब एकदम हमें पता चला कि I missed 35, है ना. तो 38 से पहले 35 will come and then 38. So by cutting this, that's why I am doing in front of you. You come to know if you are missing any number. Then 40, then 41, so 40 गया, 41 गया and then 54. So in this way we do the sum. So एक बार रीचेक करते हैं हम लोग. How many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, we have not missed anything. So this is very important कि आप अपना उस बात का ध्यान दें कि जो जितने नंबर्स दे रखे हैं you should write all those numbers. Now you have to do what is the age of the oldest teacher and the youngest.
तो youngest you know 23 and oldest is 54. ठीक है, आपको आंसर मिल गया बाय राइटिंग इन सीक्वेंस. व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स? ये कैसे करेंगे? सो एजेस यहां पे मैंने लिख दिया था रेंज ऑफ टीचर्स का. तो हमें रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट वैल्यू जो थी हमारी 40 थी, हमारा 54 थी, है ना? तो हाईएस्ट हमारी 54 थी. एंड ये एजेस मैंने यहां पर लिखी हुई है. हमने पहले वाले पेज पे सॉल्व कर दिया था कि कौन सा मिनिमम एज का है. हमें अब हाईएस्ट रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? हमने जो हमारे मैक्सिमम एज थी और सबसे छोटी एज हमें क्या मिली थी? 23. देखते हैं हम पहले जो हमने करा था 23 वाज देयर. So now we can subtract it. So 54 minus 23. So range is 31. समझ में आया? हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन दिस वे. हमने मैक्सिमम जो एज थी और मिनिमम एज थी उसको सब्ट्रैक्ट करा. नाउ टू कैलकुलेट द मीन व्हाट वी विल डू? वी आर गोइंग टू राइट all these, we are going to add, है ना? By writing we are going to add. So I am writing all these numbers. 26 plus 23 plus 33 plus 38 plus 40. And then क्या करेंगे इसका हम? How many teachers were there? 10. एक बार कैलकुलेट देख लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes. So to calculate the mean age of the teachers, हम अब सबको ऐड करेंगे. तो total age of teachers divided by number of teachers. ठीक है, तो आप इसको ऐड करें, 10 से डिवाइड करें, देन यू विल कम टू नो अबाउट द मीन एज ऑफ द टीचर्स. कि टीचर्स का मीन एज क्या है. डू यू गेट दिस? सो आपने what did we learn today? Today we learned how to calculate the mean and how to calculate the range. मीन के लिए हम सब नंबर्स को जितने नंबर होते हैं ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कितनों की वैल्यू हमारे पास है. विद दैट नंबर वी डिवाइडेड. रेंज में व्हाट डू? वी टेक द हाईएस्ट वैल्यू एंड वी सब्ट्रैक्ट द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू. In this way, we calculate the range of the given data. So kids, this was the learning part of this chapter. In the next session, we are going to learn something more from the same chapter. Till then, take care. Bye.